हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के आपके रिवीजन यहाँ पर चलने लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके पहले हमने आपको काफ़ी क्लास से आपको दिया है, कई प्रकार की बुकें मार्केट के हमने सोल्व कराया है। आपके 5 ऑप्शन के अनुसार भी हमने यहाँ पर सोल्व कराया है। और देख सकते हैं 2024 के लास्ट में और 2025 की स्टार्टिंग में जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं वो आपकी 5 ऑप्शन के साथ हुई हैं। जैसा आपका लेवल हो ऐसा जो आपका क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर वीडियो में देखने को मिलेगा। और आज की इस सीरीज में हम लोग 5 ऑप्शन पढ़ेंगे और बेहतर से बेहतर पढ़ेंगे और इसमें कई प्रकार के बदलाव भी आपको मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर पता लगा सकते हैं कि नहीं आपका जो लेवल रहा है और जो आपका लेवल और भी अगर हार्ड हो सकता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन हमने लिया है और यहाँ पर हम आपको समय मात्र आपका 58 मिनट में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पूरा का पूरा वीडियो सॉल्व करेंगे, 5 ऑप्शन के साथ होगा। ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राधे राधे। और जिनकी भी परीक्षाएं आपकी लगी हैं, यानी जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम है, आरओ एग्जाम है, या और भी आपकी जो परीक्षाएं जिनमें से आपकी यूपीजी की पूछी जा रही है ना, तो वो लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। और आप लोगों के लिए हम यूपीजी के आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पर कंटेंट आपको देंगे। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को नमस्ते। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे ऐप से भी जुड़ जाइएगा। देव जी के ट्रिक ऐप है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी पीडीएफ ऐसे हैं जो आपकी फ्री भी हैं और साथ में यहाँ पर जो पीडीएफ आपकी पेड में है वो मात्र 60 रुपये में है ना। तो आप टेस्ट सीरीज भी उसमें प्राप्त कर सकते हैं, बाकी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल धुआंधार तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए मेहताब बाग दिया गया है लखनऊ, है ना। शंकर विमान मंडपम दिया है प्रयागराज में। लाल किला आपके आगरा में है और ग्रीन पार्क स्टेडियम आपके कानपुर में है और इनमें से कोई नहीं। तो ये नया ऑप्शन 5 ऑप्शन जोड़ा गया है, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर याद रखिए जिसको ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, मेहताब बाग जो दिया गया है वो आपके दिया गया है कहाँ पर, आपके लखनऊ में, जबकि लखनऊ में नहीं है। कहाँ पर है बता सकते हैं। ये आपके आगरा में है। कहाँ पर है तो आपके आगरा में है, इसलिए आपका जो आंसर है सुमेलित नहीं है, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है वाराणसी रिवर फ्रंट है, सारनाथ है, काशी विश्वनाथ मंदिर है और आपका इलाहाबाद किला है। अब यहाँ पर देखा जाए जो यूनेस्को विश्व धरोहर में आपकी है इनमें से कौन है। यहाँ पर आपका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, अर्थात जो वाराणसी रिवर फ्रंट है और आपका जो वाराणसी है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना, जो कि फर्स्ट और सेकंड बनेगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। चलिए उत्तर प्रदेश में से देखा जाए तो शुरुआत आपकी हुई है। यहाँ पर जो आपका आंसर है कथक है, कथकली है, ओडिसी और भरतनाट्यम है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सर जो कथक है वो आपकी उत्तर प्रदेश से है। वहीं पर आप देखेंगे तो आपकी कथकली कहाँ का है, तो आपकी केरल का है। ओडिसी आपके उड़ीसा का है। लेकिन अगर आपको बताना है कमेंट में कि भरतनाट्यम जो आपका है शास्त्रीय नृत्य वो कहाँ का है, भरतनाट्यम आपको कमेंट करना है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आपका है वो फर्स्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर गोविंद बल्लभ पंत सागर जो बांध है आपके कहाँ पर है। बताना है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो स्थित है कहाँ पर है, ललितपुर में है, मुरादाबाद, प्रयागराज, पिपरिया, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका पिपरी जो आपके सोनभद्र में है ना। आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री जो आपकी है वो कहाँ पर है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके वाराणसी में है। ये जो आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क है ये पहले डीजल इंजन बनाता था, लेकिन अब डीजल इंजन लगभग नहीं बनते हैं क्योंकि जो आपका रेलवे है पूरी तरीके से विद्युतीकरण हो गया है। इस वजह से यहाँ पर आपको देखा जाए तो आपके डीजल इंजन बनाना बंद कर दिया गया है। तो आपका जो आंसर सी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फैक्ट्री बंद कर दी गई, इसमें से रिलेटेड आपके काम होते रहते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है वो किसको चुना गया है। यहाँ पर सतीश महाना है, माता प्रसाद पांडे, नीतीश अग्रवाल, हृदय नारायण दीक्षित, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर यहाँ पर आ गया है, याद रखिए सतीश महाना ये 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो फतेहपुर सीकरी शहर है इसकी स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए शाहजहाँ है, अकबर है, बाबर है, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अकबर है जिन्होंने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से संबंधित है। जो अमीर खुसरो थे वो किस शहर थे, पटियाली, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा पटियाली जो आपकी कासगंज, 1253। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के
एक भाग के रूप में नदी पर नया रेल सड़क पुल आपका बनाया जा रहा है। और ये जो आपका है दोस्तों याद रखिए वाराणसी है, तो आपके आंसर गंगा है ना, वाराणसी। यहाँ पर आंसर ए आपका गंगा आंसर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। जो शंकरगढ़ क्षेत्र है अपने किस उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए जाना जाता है। सिलिका रेत, रॉक फॉस्फेट, लौ एस्क या कोयला। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सिलिका क्षेत्र और सिलिका रेत जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया। यहाँ पर देखा जाए वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाराणसी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से मिलान करना है। यहाँ पर जो मिलान करना है वो आपको बताना है सर यहाँ पर जो संस्थान है वो आपके कहाँ पर स्थित है। कहो तो हम इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके कानपुर में है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो आपका है ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपका है ये आपके कहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मोतीलाल नेहरू जो आपका है ये कहाँ बन जाएगा। चलो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जो आपका है ये कहाँ पर बन जाएगा भाई, तो आपके प्रयागराज में। और जो पशु चिकित्सा अनुसंधान है वो आपके बरेली में हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो आपका फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया है। यहाँ पर बताना है कि किस संस्था ने जो छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है लखनऊ में आयोजित किया गया है और ये किस संस्था ने किया है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, फिक्की ने किया है। फिक्की ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, फिक्की ने किया है इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र आपका है। यहाँ पर बताना है एल्युमिनियम का जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में आपको बताया गया है कहाँ पर है, तो आपके रेणुकूट हिंडाल्को है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है बी नंबर रेणुकूट जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 आयोजित किया गया है ना, ये कब से आपका आयोजित किया गया है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग आपकी हुई थी वो आपकी कब से और कब तक ये चलेगा, तो आप कहेंगे सर 13 जनवरी और 13 दूनी 26 फरवरी। तो 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी 2025 है ना आपका महाकुंभ हुआ 2025 में, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो आपका कौन सा है। देखो हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, सरल भी कठिन भी, अभी आपको और भी पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो आपका इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सारस या जिसे हम लोग क्रॉच कहते हैं, जो कि राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, यहाँ पर सारस राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, गलत जोड़ा आपका दिया गया है। रामेश्वर शुक्ल अग्निगर्भा है, अमृतलाल नागर का मानस का हंस है, मनु भंडारी आपका बंटी, यशपाल झूठा सच या इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे बी सही है, सी सही है, डी भी सही है। लेकिन याद रखिए जो रामेश्वर शुक्ल हैं इनके जो आपकी अग्निगर्भा है ये है आपकी किसकी, तो अमृतलाल नागर की है। किसकी है, तो अमृतलाल जी की है। याद रखिए अमृतलाल आपका बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है। आपको उत्तर प्रदेश में पश्चिम से कहाँ चलना है, आपको पूर्व की ओर चलना है। और जैसे जैसे आप चलेंगे तो वैसे वैसे आपको मिलेगा यहाँ पर औरैया। औरैया के बाद क्या मिल सकता है, यहाँ पर देखो आपका हमीरपुर है, फतेहपुर है और आपका जौनपुर है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिलान आपको करना है और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका हमने पढ़ाया भी है। यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। यहाँ पर कुछ बांध आपके दिए गए हैं जैसे कि अदवा बांध है, अदवा, ये अदवा बांध आपकी मिर्ज़ापुर में पड़ता है। वहीं पर जो देवरी बांध आपका है आपके सोनभद्र में आपको मिलेगा, है ना। केवलारी जो आपके बांध है वो आपके कहाँ पर है, महोबा में है। और बचा हुआ जो पहाड़ी बांध है वो आपकी झांसी में है। राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष चालू की गई थी। ये जो आपकी योजना है ये जो चालू की गई थी वो किस वर्ष चालू की गई थी, 2019, 2017, 2020 या 2018। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, 2018 में एक जिला एक उत्पाद अर्थात एक जनपद एक उत्पाद आपकी योजना शुरू की गई, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। राज्य पशु की बात करते हैं तो भाई बताइएगा, भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरण, दलदली हिरण। तो दोस्तों याद रखिएगा इसको हम लोग दलदली हिरण कहते हैं, इसको बारहसिंगा भी कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपको देना है डी नंबर दलदली हिरण जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है, कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है, दीवारी ख्याल, गड़सिया ख्याल, अभिनय ख्याल और जयपुरी ख्याल। ये कौन सा ख्याल नृत्य में आपका नहीं आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
याद रखिए यहाँ पर गड़स्या है, अभिनय है, जयपुरी, ये आपके ख्याल नृत्य में आते हैं। लेकिन जो आपका दीवारी ख्याल है ये दोस्तों ख्याल नृत्य में नहीं आता है। ये जो आपका दीवारी है ये भारतीय और फारसी का मिश्रण है। ये जो आपका है ये भारतीय और आपके फारसी का क्या है, ये मिश्रण है। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और याद रखिए भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल है जो बनाया गया है वो आपकी कहाँ पर है, तो आपके याद रखिए वाराणसी में। और किस नदी पर है, तो आपके सर गंगा नदी पर है। राइट आंसर आपका बी वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बताना है उत्तर प्रदेश में जो रजा लाइब्रेरी है वो किस शहर में स्थित है। आंसर आपका इनमें से क्या बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो रजा लाइब्रेरी है वो आपकी कहाँ पर है, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद या रामपुर, इनमें से कोई नहीं। रजा लाइब्रेरी है आपके रामपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है ताला उद्योग, और ताला उद्योग की बात करते हैं हाथरस, कौशाम्बी, आगरा, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कि बुंदेलखंड जो आपकी मिट्टी है यहाँ पर जो पाई जाती है ना, ये आपकी मिट्टी कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। कुल मिला के बुंदेलखंड जो मिट्टी का क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड वाला आपका ये दक्षिणी पठार में आपका आ जाता है। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर आपका यूपी है और यूपी से आपका एमपी जुड़ा है, तो कुछ आपके यूपी और एमपी से रिलेटेड आपके कह सकते हैं आपके ज़िले हैं, है ना। कुछ आपके उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं, कुछ आपके एमपी में भी ज़िले हैं जो कि बुंदेलखंड के हिस्से में आपके आते हैं। तो ये दक्षिणी पठार वाला आपका आंसर है, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है, 2020, 2024, 2023, 2022 या इनमें से कोई नहीं। चौधरी चरण सिंह को जो यहाँ भारत रत्न दिया गया 2024 में दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 24 में 5 लोगों को दिया गया था, वैसे आपको हमेशा 3 लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन इस बार को भारत सरकार ने दोस्तों मतलब देखा जाए तो भारत रत्न जो दिया गया 5 लोगों को दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है उत्तर प्रदेश का जो कालिंजर मेला है प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है। बताना है जो कालिंजर मेला है ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, बरसाना, वृंदावन, बांदा या खीरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर ये बांदा में है। ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बबूल की छाल से निकाले गए रंग का जो उपयोग होता है किस उद्देश्य से किया जाता है। वैसे देखा जाए बबूल की छाल आपके है ना कह सकते हैं दांतों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी छाल से निकाला गया जो आपका रंग होता है, तो रंग दिया है तो रंग से आप कहेंगे सर यहाँ पर रंगना, अर्थात देखा जाए तो आपकी चमड़ी की वस्तुओं को रंगना। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो गठन हुआ है कितनी बार हुआ है। आज तक देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का गठन हुआ है कितनी बार हुआ है, चलिए बताइएगा। 20, 18, 16, 19 या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके 18 विधानसभा आपका गठन हो चुका है। अभी 2022 में है ना जो आपका हुआ था वो 18वीं विधानसभा था। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जीआई टैग दिए गए हैं और जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं। मतलब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो आपका जीआई टैग है वो सबसे ज़्यादा है। याद रखिए सबसे ज़्यादा का मतलब आपका है यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। 75 आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। आप गूगल में करेंगे तो आपको 69 दिखाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा और अंदर जाएंगे है ना 2-3 साइड में चेक करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो याद रखिए आपके वर्तमान में 75 आपके जीआई टैग आपके उत्तर प्रदेश को हैं। वहीं पर तमिलनाडु जो आपका है वो सेकंड आपका है, जहाँ पर आपके 58 लगभग आपके हैं। तो इसलिए यूपी आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बताना है कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक बार नहीं बहुत बार बताया गया है। 11, 10, 9 या 8 आप आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर जिसका सी आ रहा है बिल्कुल बन जाएगा सही। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु हो आपकी कैसी है। चलिए उत्तर प्रदेश की जलवायु है और ये कैसी जलवायु है आपको बताना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ना टुंडा, रेगिस्तान, शीतोष्ण महाद्वीपीय, उष्णकटिबंधीय मानसून, ये उनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई। तो जब उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित की गई थी तो ये आपकी गई कहाँ पर थी, ये आपसे कह रहा है। तो ये राजधानी जब स्थानांतरित की गई तो आपकी गई कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये इलाहाबाद में गई थी। कहाँ पर, इलाहाबाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि श्री राधेश्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए
पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया। यहाँ पर दोस्त सकते हैं कि पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया और इनका नाम है राधेश्याम खेमका। और ये जो आपके हैं दोस्तों साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, साहित्य और शिक्षा आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है जो मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो सकता है, जोगनी, कनरा, कजरी या जोगनी, मतलब धुरिया, कनरा, कजरी, जोगनी, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा जो आपका कजरी है ना, ये आपके मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा घराना है जो ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण आपका है। अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पर घराना है, कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। यहाँ पर रामपुर, अतरौली, किराना या आगरा घराना। तो आप कहेंगे सर याद रखिए ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार ये मिश्रण जो आपका है वो आपकी आगरा घराना का है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, आगरा घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला धोबिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। चलिए बताना है कि जो धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है धोबिया लोक नृत्य ये किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, पूर्वांचल, अवध या आपका वन या बुंदेलखंड से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूर्वांचल से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपको मिलान करना है कि क्या सही दिया गया है क्या गलत दिया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा इसको हम और जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी देगा। यहाँ पर देखिए जो अबुल फजल हैं या अबुल फैजी आप कह सकते हैं, है ना, इनका जो संबंध है वो आपकी कहाँ से संबंधित है, इनका संबंध कहाँ से जुड़ा है, तो आपके निहालपुर से जुड़ा है। याद रखिए इनका संबंध निहालपुर से है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात कर लेते हैं तो इनका संबंध आपकी आगरा से हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगर महादेवी वर्मा से बात कर लेते हैं तो महादेवी वर्मा जो आपकी हैं वो आपकी फर्रुखाबाद से हो सकती हैं, है ना, कहाँ से, तो आपकी फर्रुखाबाद से हो जाएंगी। तो महादेवी वर्मा आपकी फर्रुखाबाद से हो जाएंगी। चलो तो जयशंकर प्रसाद का दिया गया है आपके यहाँ पर आपकी वाराणसी से। क्या ये जो ऑप्शन है वो सही का मिल रहा है क्या भाई, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही है कि नहीं सही है क्योंकि भाई महादेवी वर्मा का जो संबंध है वो आपकी कहाँ से है, जयशंकर प्रसाद का फर्रुखाबाद से तो होगा नहीं, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद से हैं। तो कोई ऐसे ऑप्शन आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यहाँ पर डी वाले को देख लीजिएगा, अबुल फजल आपके आगरा से हैं, अबुल फजल आपके आगरा से। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध आपके निहालपुर से है और महादेवी वर्मा का जो आपका संबंध है वो आपकी फर्रुखाबाद से है और यहाँ पर आपके जयशंकर प्रसाद का वाराणसी से है। ये सही हो सकता है ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट आपका है यहाँ पर आपका सही हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो डाउट आ रहा है वो आपके आ रहा है अबुल फजल का, है ना। अब आप लोग बताइए जल्दी से कि अबुल फजल कहाँ से संबंधित है, अबुल फजल का जन्म स्थान क्या है। अगर ये आपको पता चल जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अबुल फजल का आगरा है ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान इनका आपका निहालपुर हो जाएगा। मतलब आपका आंसर यहाँ पर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा। याद रखिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर है जो आपके सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की यहाँ पर राजधानी थी। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो कहेंगे सूरसेन जनपद जो हुआ करता था वो आपकी मथुरा के आसपास का क्षेत्र होता था। आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही किया गया है, जो कि आपका राइट आंसर भी है। ऑप्शन आपका निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। हाँ, हम आयोग से थोड़ा आगे चलेंगे क्योंकि आयोग ने यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया था और हमने एक ऑप्शन और जोड़ दिया है इनमें से एक से अधिक, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आयोग से आगे चलना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए निम्न में से उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो आपकी नहीं लगती है। पहला ऑप्शन उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आप लोगों के जवाब भी आ गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप कह नहीं सकते क्योंकि पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती है और उड़ीसा के साथ भी सीमा नहीं लगती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 2 ऑप्शन है, तो इनमें से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन अगर आपने डी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, आपसे कह रहा है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है लखनऊ, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के जवाब भी यहाँ पर भी आने शुरू हो गए हैं। और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ई नंबर इसका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किसके अंश प्रदेश है, तो आपकी दिल्ली के साथ सीमा स्पर्श करती है। क्लियर हुआ? आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा भी क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर आपको बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, ये आपसे कह रहा है। तो देखो यहाँ पर दिया है राजस्थान और आपके हरियाणा, है ना, पश्चिम बंगाल और बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो स्पर्श करता है वो आपके बिहार को करता है ना, किसको? बिहार करता है। और एक आपका है झारखंड। क्या है? तो आपका झारखंड। क्या है? झारखंड है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बिहार तो है लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं होगा, यहाँ पर झारखंड तो है लेकिन बिहार नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर भी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा है वो आपकी बिहार और झारखंड की स्पर्श करती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको संभल कर चलना पड़ेगा, नहीं इसी प्रकार से गलती करते रहोगे। ठीक है ना? देखो यह उत्तर प्रदेश की जो सीमा है कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सीमा स्पर्श करती है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए भाई, तो आप कहेंगे सर ये कुल लगा है और कुल लगा होता है तो फिर 8 नहीं लगाना है भाई। जब कुल लगा है तो 8 लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बताना है 9, और 9 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आ गया ना समझ में? क्योंकि कुल लगाया, कुल मतलब हो गया 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कुल दिया है तो आपके आंसर 9 होना चाहिए था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, पश्चिमी सीमा दिया है तो आपकी सर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान। बिल्कुल सही है जवाब, जिसका सी आ गया है राजस्थान आपका आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है कौन है, तो राजस्थान आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य इनमें से कौन है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा से जो स्पर्श करने वाले राज्य हैं आपके कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, 6 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए दक्षिण की अगर बात कर लेते हैं तो दक्षिण में हम लोग जब जाते हैं तो मध्य प्रदेश तो होता ही होता है, उसके साथ छत्तीसगढ़ भी होता है। मतलब देखा जाए तो आपका आंसर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, है ना, जिसका ऑप्शन आ गया है बी नंबर, वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके 7 में आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य की स्पर्श करती है। बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य की स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या आपका झारखंड। देखो दिया है सबसे, और सबसे दिया है तो फिर आपको सबसे लंबी सीमा ही बताना है, और सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो किसके साथ लगती है। यहाँ पर देखा जाए 7 नंबर में तो आप कहेंगे सर ये तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और मध्य प्रदेश के साथ है तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, और ये जो स्पर्श करता है वो कौन सा करता है। यहाँ पर देखा जाए बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, सहारनपुर, इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी हिमाचल प्रदेश की स्पर्श करता है सहारनपुर, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है। चलिए 9 को ऑप्शन देना है। 9 नंबर आपसे कह रहा है कि सर मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 11 जिलों को स्पर्श करता है, मतलब ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 11 जिलों में से देखा जाए तो जैसे आपका आगरा है ना, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, है ना, इनके साथ स्पर्श करता है, तो आपका आंसर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। 10 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सोनभद्र तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा जो आपका ललितपुर है ना। ललितपुर जो आपका है ये उत्तर प्रदेश का जिला है जो आपके मध्य प्रदेश से है ना यहाँ पर तीन ओर से घिरा है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सेशन को लाइक करिएगा भाई, यहाँ पर जितने साथी यहाँ पर जुड़ गए हैं सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा और डेली ऐसी क्लास लीजिएगा ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सके। देखो दिया गया है एकमात्र देश जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका नेपाल है ये उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है, मतलब ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 12 नंबर की तो 12 का ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, 6 है, 9 है, 8 है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 6, 9, 8, याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो आपके 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका पीलीभीत होता है ना, पीलीभीत हो गया, यहाँ पर आपका श्रावस्ती हो गया, फिर आपके जैसे महाराजगंज हो गया, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, यहाँ पर बहराइच हो जाएगा, आपका सिद्धार्थनगर हो जाएगा और आपका यहाँ पर बलरामपुर हो जाएगा। तो ये आपके 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से क्यों नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ध्यान देते चलना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया गया है आपसे बिहार, सोनभद्र, आपका हरदोई और आपका सीतापुर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके सर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दिया गया है और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, बिहार, सोनभद्र, हरदोई या सीतापुर, कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। और लखीमपुर खीरी है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो बिहार को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो बिहार को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर 14 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर बिहार के तो 7 जिले हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो 7 बिहार को स्पर्श करते हैं, तो आपका ऑप्शन अगर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जो बिहार को स्पर्श करते हैं, तो आप कहेंगे सर जैसे आपका सोनभद्र हो गया, है ना, सोनभद्र मतलब एस हो गया, चंदौली, है ना, सी हो जाएगा, गाजीपुर, है ना, गाजीपुर, और कौन सा, बलिया भी स्पर्श करता है ना, और आपका देवरिया भी स्पर्श करता है, और आपका जो कुशीनगर है ना, जो आपका कुशीनगर है, कुशीनगर में जो पडरौना पड़ता है वो भी स्पर्श करता है, और एक आपका है महाराजगंज, है ना। तो ये जिले हैं जो आपके बिहार को स्पर्श करते हैं, मतलब आपके 7 जिले हैं जो बिहार को भी स्पर्श करते हैं। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है, यहाँ पर 15 नंबर है और 15 नंबर में आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 15 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 6 बिल्कुल सही है, अगर ऑप्शन आप ए चुन रहे हैं। ये 6 स्टेट आपके कौन कौन से हैं, तो आप स्टार्ट करिए अलीगढ़ से, है ना, कहाँ से, अलीगढ़ हो गया, बागपत हो गया, इसके बाद आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका मुजफ्फरनगर हो जाएगा, और इसके बाद देखा जाए तो आपका सहारनपुर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका शामली हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो आपके 6 हैं जो आपके हरियाणा, है ना, अर्थात तो हरियाणा को स्पर्श करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है इनमें से कौन है, दिया गया है देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा आपका आंसर, चलिए गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे पूर्वी जिला जो आपका है वो बलिया है। क्या है, यहाँ पर बलिया है, याद रखिए बलिया, इसलिए आपको ऑप्शन देना है इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे अगर ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, है ना। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, वहां पर आपको यूपी जीके का फुल कोर्स अपलोड किया गया है ना। देव जीके ट्रिक्स जो आपका है हमारा चैनल का जो कह सकते हैं ऐप है, तो ऐप आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहां पर अगर आप ऐप से जुड़ेंगे तो कुछ फ्री पीडीएफ भी है ना, काफी पीडीएफ आपकी फ्री की गई हैं, और साथ में यहाँ पर यूपी जीके का संपूर्ण कोर्स आपको थ्योरी माध्यम में होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको 1500 प्लस लगभग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर यूपी का जो करंट अफेयर वो भी आपको मिलेगा,
साथ में 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी ऐड कर दिए गए हैं, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस आपको रखी गई, मात्र 60 रुपए में ये कोर्स आपका अपलोड किया गया है, तो आप उसको भी दे सकते हैं और बेहतर तरीके से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। चलिए, बागपत, बदायूं, मथुरा, आगरा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो आपका है इनमें से कौन है। यहाँ पर देखो दिया गया है सबसे पश्चिमी और सबसे दिया गया है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर दिया गया बागपत, बदायूं, मथुरा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप कहेंगे सर सबसे पश्चिमी जो आपका है वो शामली है, क्या है यहाँ पर शामली जिला है। याद रखिए एनसीआर में शामिल होना 8वें वाला आपका है ना, जो आपका है शामली है और यही सबसे पश्चिमी जिला भी है। तो यहाँ पर कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है। हाँ, सोच समझ के आज लगाना पड़ रहा होगा। चलो, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो आपका है इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर सबसे उत्तरी जिला जो आपका आ रहा है, यहाँ पर आंसर आप सभी का आ रहा है। देखिए आपका जो आंसर आएगा वो आपका सहारनपुर, याद रखिए बिल्कुल सही है सहारनपुर जिसका ऑप्शन आया है, क्योंकि उत्तरी पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर जो सबसे पश्चिमी जो आपका है इनमें से है कौन। चलिए, सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला जो आपका है इनमें से कौन है। देखो यहाँ पर दिया है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, मतलब 2 आपसे हो गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पश्चिमी जो आपका है उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला, यहाँ पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। वैसे आपका देखा जाए पश्चिमी में आपका हरियाणा आता है। कौन आता है, हरियाणा आता है, और हरियाणा आता है तो इसका मतलब आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर इनमें से जो सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला होगा इनमें से आपका हरियाणा होता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं है, तो आप एक ऑप्शन कर लीजिएगा, 1 नंबर हमारी तरफ से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर 1 से अधिक आपका होना चाहिए था, लेकिन आपका है नहीं है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि सर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाले में से हरियाणा होगा, जो कि ऑप्शन में आपका है नहीं है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से आपकी लगती है। चलिए यहाँ पर बताना है कि किस जिले की जो सीमा है वो आपके नेपाल के साथ लगती है। आप कह रहे हैं बलिया, बस्ती, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताना है कि इनमें से किस जिले की जो सीमा है, बताइएगा कि किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। यहाँ पर लगने की बात कह रहा है ना, लगने की बात कह रहा है। तो लगने वाले में आपके जो आते हैं वो आपकी पीलीभीत होता है, श्रावस्ती होता है, महाराजगंज होगा, लखीमपुर खीरी, बाराई, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर होगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि महाराजगंज भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका जो आंसर है यहाँ पर जो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, याद क्लियर हो गया है। चलिए, इनमें से किस जिले की सीमा नेपाल से है ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है ना, और नहीं है तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण में जो अनुक्रम है वो आपका कौन सा है। उत्तर से अगर हम लोग दक्षिण में जाते हैं तो आपका क्रम मिलेगा क्या, तो देखिए उत्तर से दक्षिण तो ये सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, मतलब जो पहला ऑप्शन दिया है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 22 नंबर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो दिल्ली को स्पर्श करते हैं, जो दिल्ली को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर देखिए गाजियाबाद है और आपका गौतम बुद्ध नगर है। गाजियाबाद हापुड़ आपका होगा नहीं, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है, आपका मेरठ नहीं होगा, तो आपके सर पहला ऑप्शन सही है। तो याद रखिए दिल्ली को स्पर्श करते हैं आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आपका आंसर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं जो दिल्ली को स्पर्श करते हैं, एक गाजियाबाद है, एक बागपत है ना, और एक आपका है गौतम बुद्ध नगर है। तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है निम्न से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। चलिए बताना है कि किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो नेपाल के साथ, और नेपाल के साथ जो लगने वाले जो आपके हैं वो आपको बताया ही गया था। इनमें से यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन है 23 नंबर में, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए बस्ती है ना, बस्ती जो आपका है वो नेपाल के साथ नहीं जुड़ा था, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य की स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा है वो किस राज्य की स्पर्श करती है। 24 नंबर है और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सबसे छोटी सीमा आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी, और सबसे छोटी दिया है तो आपका होगा क्या, यहाँ पर आपका होना चाहिए कौन सा, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश ही तो आपका है, हिमाचल प्रदेश तो आपका होगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश आपका होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? जो सहारनपुर है वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो जो सहारनपुर है, हमने बताया सहारनपुर कितने राज्यों को, तो याद रखिए सहारनपुर 3 राज्यों को। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। 3 वो आपके कौन है? तो आपके सर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो आपकी यूपी का जो सहारनपुर है ये जिला आपकी हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करता है, ये आपको उत्तराखंड को भी स्पर्श करता है और ये आपके हरियाणा को भी स्पर्श करता है। मतलब राइट आंसर आपका बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है? जो 4 राज्यों की स्पर्श करता है, और 4 राज्यों में से देखा जाए तो दिया गया है सहारनपुर, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सोनभद्र आपका आंसर है, राइट हो जाएगा सोनभद्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पर घाघरा है, शारदा है, काली है, इनमें से है ना, इनमें से कोई नहीं और इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें से आप कर लीजिएगा इनमें से एक से अधिक। क्या कर लीजिएगा? एक से अधिक। क्या कर लीजिए? एक से अधिक भी कर लीजिएगा एक ऑप्शन में, है ना। तो एक से अधिक अगर ऑप्शन में करेंगे तो ये ऑप्शन आपका मान्य हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो सीमा रेखा बनाती है वो यमुना नदी बनाती है। कौन? यमुना नदी बनाती है, जो कि ऑप्शन में है नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन में आपकी नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सीधा ऑप्शन भी आपको दिया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि यमुना नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा आपकी बनाती है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया है? ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑप्शन में जो आपका है वो प्रिंट हो गया है, टाइपिंग हो गई, वही कॉपी हो गया है। तो याद रखिएगा एक से अधिक एक ऑप्शन जो हमने एक्स्ट्रा बना दिया है वो आपका इनमें से एक से अधिक आपका बना दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो आपका जिला है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? जब यहाँ पर सबसे कम दिया है शामली, गाजियाबाद, संत रविदास नगर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका आंसर क्या है? हापुड़ है। क्या है? यहाँ पर आपका हापुड़ हो जाएगा, हापुड़, है ना, जो कि ऑप्शन में है नहीं है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? दक्षिण में जाएंगे तो आप कहेंगे सर सोनभद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और सोनभद्र को खनिजों का घर भी कहा जाता है, जो सोनभद्र है इसको खनिजों का घर भी कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? चलिए, सबसे कम वर्षा जो आपकी होती है, यहाँ पर जो आंसर है 30 नंबर में वो आपका होगा क्या? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है ललितपुर, मथुरा, ऑप्शन मिल चुका है मथुरा, जिसको ऑप्शन आ गया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे कम वर्षा होती है आपकी कहाँ पर? मथुरा में होती है। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है हमको कमेंट कर दीजिएगा, सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है वो आपको कमेंट कर देना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 31, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान आपका जो है वो आपका कौन सा है? तो भाई सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर चौथा है ना, हमेशा से पढ़ते रहे हो, ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर लखनऊ की जो सीमा है वो किसे स्पर्श नहीं करती? आपके बलिया को स्पर्श नहीं करती है और ना ही तो आपकी चित्रकूट की स्पर्श करती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 ऐसे ऑप्शन है जो एक से अधिक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। तो आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक आपको लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ऐसे ऑप्शन है जो आपके लखनऊ की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, याद रखिएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लखनऊ जो कि आपकी गोमती नदी के किनारे आपका बसा हुआ है ना, और इसकी स्थापना देखा जाए तो आपके 1775 ईस्वी में किया गया था, जो कि नवाब आसुद्दौला के माध्यम से किया गया था। और ये जो लखनऊ है आज से नहीं बहुत पहले से ही बहुसांस्कृतिक शहर रहा है और नवाबों ने इस शहर को संरक्षित किया था। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है? यहाँ पर देख सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर जो आपका आता है, इनमें से कौन आता है? आपके सामने है महोबा, ललितपुर, एटा, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं और कुछ एमपी के भी जिले हैं जो बुंदेलखंड आपके आते हैं। अब देखा जाए तो यूपी में जैसे आपका झांसी, जौलान, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये सभी आपकी जिले आपके शामिल हैं।
आप कहेंगे सर एमपी में देखा जाए तो दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर ये सब जिले आते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन आपके आ चुके हैं। तो आप कहेंगे सर इनमें से ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका आ गया है डी नंबर 1 से अधिक इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बताया कि सर महोबा भी आपके बुंदेलखंड में आता है और साथ में यहाँ पर जो आपका ललितपुर है ये भी आपका आता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप ये पढ़ लीजिएगा कि जो यूपी के जो आपके जिले हैं जो आपके कह सकते हैं बुंदेलखंड का हिस्सा है, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट और महोबा, ये जो आपके हैं 7 जिले हैं, याद रखिए, जो आपके किस में आते हैं, बुंदेलखंड में आते हैं यूपी के। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 34 नंबर और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग है इसका ढाल किस दिशा में। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पर यूपी का थोड़ा सा टूटा फूटा नक्शा बना देते हैं तो आप कहेंगे सर इस नक्शे में देखा जाए तो आपसे ये कह रहा है कि सर इसका दक्षिणी वाला भाग अर्थात इस भाग की बात हो रही है, ये जो आपका भाग है ये किस तरह को ढाल है, ये किस तरह की ढाल है, यहाँ पर कैसी ढाल है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से इधर को ढाल है ना, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। जैसे आपकी यहाँ पर सोन नदी है और इस प्रकार से गई भी है। जो नदियां हैं आपकी कहीं ना कहीं इस प्रकार से गंगा में आपको मिल जाती हैं, इधर साइड की भी नदियां, तो इस मतलब आप कहेंगे सर ये ढाल है वो दक्षिण से आपके उत्तर की ओर ढाल है। तो आपका जो आंसर आ गया है वो बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में सही विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका हमेशा से बिल्कुल सदाबहार रहा है और हमेशा से एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर सबसे पहला जो नाम आता है वो राजस्थान का आता है। किसका आता है? राजस्थान का आता है। तो राजस्थान, तो आप कहेंगे सर राजस्थान पहले वाले में देखते हैं राजस्थान, फिर आपका महाराष्ट्र है। क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र का नंबर नहीं आता है, मध्य प्रदेश का नंबर आता है सेकंड। सी वाले को देख लेते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मतलब आपका जो आंसर है यहाँ पर सी आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर नदियां देखा जाए तो विलुप्त जैसी हो जाती हैं। यहाँ पर नदियों के ऊपर पानी दिखाई नहीं देता है, मतलब नदियों में पानी दिखाई नहीं देता है, या ऐसे क्षेत्र में पानी दिखाई नहीं देता है। वो पानी जो होता है वो नीचे नीचे होता है, मतलब कंकड़ पत्थर में होता है। और ये कंकड़ पत्थर में होता है, इसका मतलब है कि आपको आंसर हमने ही बता दिया कि सर उत्तर प्रदेश में जो भाबर क्षेत्र है यहाँ पर जो आपकी मिट्टी है वो कतरीली पथरीली होती। मान लीजिए ऐसे टुकड़े हैं और टुकड़ों में अगर आप घर पे टुकड़े आपके यहाँ पर हैं उसमें पानी डालोगे तो टुकड़ों के ऊपर पानी नहीं दिखाई देगा, नीचे नीचे पानी होता है और यहाँ पर निकलेगा और जहां निकलता है तो आपका वो तराई एरिया हो जाता है, जो दलदल तराई एरिया है ना, जहां पर नदियां गायब हो जाते हैं, है ना, पानी ये जो पानी है गायब हो जाता है उसे कतरीली पथरीली या भाबर क्षेत्र कहते हैं। और जहां यहाँ पर नदियां फिर से पानी निकलने लगती है, दिखाई देने लगती है, वो तराई क्षेत्र होता है। क्लियर हो गया है? दोनों पॉइंट बहुत समझने की जरूरत है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 37 नंबर में, निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला कौन सा है। अब ऑप्शन में तो आपको हापुड़ मिलेगा नहीं भाई, है ना, जो आपका हापुड़ है ये तो आपको मिलेगा नहीं। हमने कहा था कि भाई हापुड़ नहीं मिलता है तो और आपका कोई और भी हो सकता है। कौन हो सकता है यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हापुड़ अगर नहीं है तो फिर इन ऑप्शन में से देखा जाए जो आपका वाराणसी है, यहाँ पर जो आपका वाराणसी है, याद रखिए इसको ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जिला पूछ लेता है तो आप लोग लखीमपुर खीरी बताएंगे, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। 7.33% है, 8.4%, 9.4% और 13.5। तो आप कहेंगे सर लगभग 7.33 है, मतलब आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कितना है तो आप कहेंगे 240,928 है ना, वर्ग किलोमीटर आपका है, याद रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान होने का कारण क्या है। हमने कहा बुंदेलखंड क्षेत्र जो अभी आपके यूपी के 7 जिले थे, है ना, और एमपी के भी कुछ आपके जिले। तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर पानी की कमी रहती है ना, पानी की बड़ी किल्लत रहती है। महोबा ओबा जैसे क्षेत्रों में देखा जाए बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वहाँ पानी की खेती भी होती है और पानी की जरूरत भी होती है, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो कह सकते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो यहाँ का जो औसत तापमान होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है तो आप कहेंगे सर इसका कारण तो एक ही हो सकता है कि भारत से निकलने वाली जो आपकी कर्क रेखा के निकट होना। तो कहेंगे सर कर्क रेखा से निकट होने के कारण यहाँ का जो ग्रीष्म ऋतु में तापमान सर्वाधिक लगभग आपका होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आएगा अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और आप 40 कह रहा है कि प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस जिले में होती है।
प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती किस जिले में होती है? यहाँ पर दिया है मथुरा, महाराजगंज, आगरा, देवरिया, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है? यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर यहाँ पर सर्वाधिक दिया गया है, और अगर आप मथुरा लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि मथुरा में तो बारिश कम होती है, मथुरा में बारिश कम होती है। सर्वाधिक पूछा गया है। सर्वाधिक मतलब होता है कि भाई जो आपका गोरखपुर है, और गोरखपुर तो आपके सामने है नहीं है। गोरखपुर जो आपका है वो ऑप्शन में है नहीं है तो आपका ऑप्शन तो दिया गया है हाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या देंगे? ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक औसत जो आपका वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? मतलब सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पर मिलती है? तो आपको बताया था कि यूपी में जैसे मानसून है, देखा जाए तो पश्चिमी से, मतलब जो आपका बंगाल की खाड़ी से आपका एक स्लॉट होता है, एक आपके अरब सागर से, है ना, तो मैक्सिमम आपको यहीं से होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये मानसून कुछ इस प्रकार से चलता है, तो यहाँ पर देखा जाए इस प्रकार से चलता है और यहाँ से घूमते हुए ऐसे ऐसे आता है, तो कहने का ये जो तराई एरिया वाला है, तराई एरिया में काफी अच्छी बारिश हो जाती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है 41 नंबर में, 41 का जो ऑप्शन आ गया है वो राइट हो जाएगा, तराई क्षेत्र इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर हो रहा है? सेशन को लाइक शेयर करते चलिए भाई, कंजूसी नहीं करने की, है ना। सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक करिएगा, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, लाइव है तो लाइव। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में जो भाबर और तराई क्षेत्र है इसका विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलेगा? तो ये बताइए भाबर और तराई क्षेत्र जो आपको मिलेगा, है ना, वो कहां पर मिलेगा? तो हम लोग कहेंगे भाबर और तराई, तराई मतलब हो गया तराई एरिया में, है ना, जो पूरब में देवरिया है, और देवरिया से लेकर पश्चिम में हम लोग सहारनपुर तक जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो यूपी है, और यूपी में से यहाँ से ये एरिया स्टार्ट है और सहारनपुर तक आपका जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कहेंगे सर सहारनपुर से लेकर या आपके ललितपुर में या देवरिया से, तो आप कहेंगे सर देवरिया से, क्योंकि आपसे दिया गया है आपसे यहाँ से, तो आप कहेंगे सर पूरब में देवरिया से लेकर आपके पश्चिम में सहारनपुर, और यहाँ पर उत्तर दिया गया था तो उत्तर न करके आप लोग यहाँ से बोलेंगे इस प्रकार से हम लोग, क्योंकि पूरब पश्चिम ऐसे करते हैं। जब ऐसे करते दक्षिण होते हैं, हालांकि यहाँ पर जो आपका सहारनपुर है वो आपको जरूर उत्तर में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो सेंट्रल पॉइंट आपको निकालेंगे हम अपने हिसाब से, तो वो आपका यही होगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि तराई क्षेत्र की प्रमुख पैदावार फसलें आपकी कौन सी है? जो तराई क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र में जो फसलें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? हमने कहा तराई क्षेत्रों में जैसे देखा जाए तो आपकी जैसे पानी ज्यादा होता है, और जब पानी होता है तो उसमें धान भी होगा, धान होगा तो गन्ना भी हो सकता है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा कि तराई क्षेत्र में जो आपकी फसलें होती हैं वो धान, गेहूं, गन्ना, ऐसी चीजें आपकी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, और कह रहा है सर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, आंसर आपको दिख गया होगा कि सर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से, अर्थात आपका हमने कहा कि ये जो अरब सागर का मानसून है, दक्षिण पश्चिम वाला मानसून से आपकी बारिश सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर प्रदेश में अरब सागर मानसून से वर्षा होती है। बात तो वही हो गई भाई, अरब सागर है तो अरब सागर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर अरब सागर यहाँ पर देखा जाए पश्चिम है, ये पूरब है, ये आपका दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब हो जाएगा। कुल मिला के ये आपका हुआ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 45 नंबर है, 45 का जो ऑप्शन है लगभग सभी का सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी, ये दक्षिण के पठारी भाग में क्या दिया है? कह रहा है सर प्रदेश में अरब सागर मानसून से वर्षा होती है, भाबर तराई क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं, आपसे कह दिया था। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन भी कर दिया, है ना भाई। वो मानसून था और ये क्या है कि जो आपका एरिया है वो आपका कौन सा है, कि प्रदेश में अरब सागर मानसून से जो वर्षा होती है वो आपकी भाबर तराई क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, या दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। तो हम लोग यहाँ पर जो आपका आया है तो भाई अरब सागर से मानसून होता है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, और दक्षिण पश्चिम मानसून इसका मतलब तराई वाला आपका एरिया हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, और इसके पहले भी क्वेश्चन आपका रहा है, तो भाराई ये वाला क्षेत्र आपका, यहाँ क्वेश्चन दिया गया तराई क्षेत्र है ना, औसत वर्षा आपका है तराई क्षेत्र, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका भाबर तराई क्षेत्र वाला आपका आंसर आपको देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें क्वेश्चन में डी दिया गया था, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुए। दिया गया भूगर्भिक दृश्य उत्तर प्रदेश जो आपका है ना, उत्तर प्रदेश का जो मतलब देखा जाए भूगर्भिक मतलब उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो उत्तर प्रदेश है वो किसका हिस्सा है? ये जो हिस्सा है वो आपका हिस्सा किसका है? यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो आपका आता किसके अंतर्गत है? तो आप कहेंगे सर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर उत्तर प्रदेश की जो मध्य मैदानी क्षेत्र का ढाल है, उत्तर प्रदेश की जो मध्य मैदानी क्षेत्र का ढाल है वो किस प्रकार से? ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था 47 नंबर वाला, है ना। यहाँ पर याद रखिए जो मध्य मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है वो किस से किस ओर की ओर आपका है, याद रखिए।
तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर लाल मिट्टी जो पाई जाती है वहां पर कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में बताना है। सर जो लाल मिट्टी है वो पाई जाती है वो कहाँ पर आपकी पाई जाती है। याद रखिए यहाँ पर एटा मैनपुरी है, फतेहपुर बांदा है और इसके बाद आगरा मथुरा है, सीतापुर बाराबंकी है। क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो आप लोगों के दिमाग में आया हो थोड़ा सा, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा होगा क्या, तो आपकी सर मिर्जापुर और आपकी झांसी में पढ़ा है। और जब आपने पढ़ा इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं है ना। जो लाल मिट्टी होती है वो आपकी मिर्जापुर और झांसी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ई आपको देना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर प्रदेश में जो अनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है वो आपका कौन सा है। अनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जो जिला पड़ता है 49 नंबर में, वो राइट में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये इटावा है। इटावा है तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको इस वाले एरिया में जो मिट्टी मिलेगी वो आपको बालुई मिट्टी मिलेगी, है ना, और बालुई मिट्टी मिलेगी तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपकी इटावा बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो हमने कहा जो इटावा है, इटावा कहाँ पड़ता है, यूपी में पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है, और जब पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है तो फिर आपका आंसर भी हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी क्षेत्र इसका आंसर राइट हो जाएगा बी नंबर। आइएगा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं। प्रदेश में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या कहते हैं। हमने कहा था जलोढ़ मृदा आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है नवीन जलोढ़ मृदा, है ना, और दूसरी होती है यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग कहते हैं खादर कहते हैं, और पुरानी को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। तो आपका आंसर क्या हो गया, राइट आंसर आपका डी यहाँ पर बांगर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि प्रदेश में भोंटा मृदा पाई जाती है। प्रदेश में जो भोंटा मृदा है वो आपकी पाई जाती है, और ये भोंटा मृदा जो पाई जाती है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर देखिए 52 नंबर है, और 52 की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए जो आपके विंध्य का जो क्षेत्र है, कौन, यहाँ पर विंध्य का क्षेत्र है, यहाँ पर जो आपकी पाई जाती है भोंटा मृदा पाई जाती है। आपका जो आंसर है यहाँ पर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर विंध्य क्षेत्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में पाई जाने वाली लाल मिट्टी वाले क्षेत्र की प्रमुख फसलें क्या है। तो लाल मिट्टी में देखा जाए तो आपकी फसलें कौन सी उगाई जा सकती हैं काफी अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपका जो आंसर है 53 नंबर में, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर धान गन्ना है, गेहूं जौ है, दलहन और तिलहन है। ये बात हो रही है लाल मिट्टी वाला, और लाल मिट्टी वाला है तो आपके दलहन और तिलहन होता है, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अर्थात जो आपने अभी पढ़ा था, है ना, झांसी वाला एरिया, तो इसका आंसर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, दलहन और तिलहन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसे रेह बंजर या कल्लर के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसी मिट्टी होती है जिसका नाम रेह कहते हैं, इसको बंजर भी कहते हैं, इसको कल्लर भी कहते हैं। और ये जो मिट्टी है वो आपकी है कौन सी, यहाँ पर ये जो मिट्टी है ये होती है, इसको ऊसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको ऊसर मृदा कहते हैं, ऊसर भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ऊसर भूमि कहे जाएंगे। क्लियर है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो आपके हैं इनमें से कौन है, कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक वायु से प्रभावित हैं। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा। हमने कहा सर पश्चिमी क्षेत्र में जो आपका आता है वो आपके आगरा है और आपका मथुरा है, मतलब वायु प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र आपका हो जाएगा आगरा और मथुरा। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम, याद रखिएगा, जैसे कि अभी हमने बताया कि जैसे मान लीजिए आपका यूपी है और यूपी में से आपकी पूर्व पश्चिम बोला है, इस प्रकार से, ये प्रकार से, है ना। लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई नहीं कह रहा है ना। आपके दिमाग में आया 240 लगा दिया, नहीं, ये बात हो रही है लंबाई की बात हो रही है। और लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको याद होगा कि इसकी लंबाई आपकी 650 है। कितनी है, 650 लगभग आपकी है, और 650 है तो फिर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। आप कहेंगे 600 लगा देंगे, लेकिन 600 से अच्छा है कि आप उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया है। तो भी ऑप्शन आपको इनमें से कोई नहीं आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की जो कुल लंबाई वो 650 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन आपको ई देना है। याद रखिए यही गलती आपकी हो रही थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है वो आपका है कौन, यहाँ पर 57 नंबर में। तो अभी बताया गया था आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं। आपका जो तराई क्षेत्र है यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ऑप्शन आपको फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की जो जलवायु हुआ आपकी कैसी है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो आपकी है कैसी। हमने कहा देखो मानसूनी तो होगी है ना, और साथ में उष्णकटिबंधीय भी है। कैसी है, मानसूनी और उष्णकटिबंधीय है। उस हिसाब से हम लोग देखे जाए तो फिर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय और मानसूनी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है। सबसे कम गर्मी पूछा गया है, सबसे कम पूछा गया है, ज्यादा नहीं पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है।
अब तो बढ़िया बिस्तर बांध के गर्मियों में वहीं जाना है ना। कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है झांसी, आगरा, बरेली और मुरादाबाद। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका होगा क्या, तो आप कहेंगे सर इनमें से आपका जो बरेली है क्या है, यहाँ पर बरेली है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, हालांकि अगर बरेली नहीं होता है तो इसी आसपास एरिया में जैसे आपका बाराबंकी पड़ जाता है, वो भी इसके आसपास के एरिया में आ जाता है ना। और अगर ज्यादा पूछ लेता तो झांसी और आगरा जिले में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, झांसी और आगरा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर बरेली ना होता तो इसके आसपास जो आपका एरिया होगा, जैसे मान लो आप बाराबंकी जिला है तो वहां पर हो जाता है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी बरेली, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना बता सकते हैं क्या, सबसे ठंडा महीना कौन सा है। उत्तर प्रदेश में कब सर्दी पड़ती है, हमको तो लगता है कि नवंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है। दिसंबर में आप लोग राजाई शुरू करते हैं और जनवरी में आपको कपा देता है। 10-15 दिन के लिए ठंडी जो होती है वो जनवरी में होती है, लेकिन कड़ाके होती है, हड्डी तोड़ वाली जैसे आपकी सर्दी होती है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, मार्च, फरवरी दिया है लेकिन जनवरी नहीं दिया गया है, और जनवरी नहीं दिया है तो ऑप्शन ई तो दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर जनवरी महीने में सबसे ज्यादा आपकी होती है यहाँ पर ठंडी, और इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ये नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्लियर है, जनवरी इसका आंसर बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शहरों में से आपका निर्मित है। उत्तर प्रदेश का जो कौन सा क्षेत्र है आद्यकल्प की प्राचीनतम शहरों में से निर्मित है। यहाँ पर 61 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा और आपका क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर आद्यकल्प की क्षेत्र में से ये जो प्राचीनतम आता है ये आपका विंध्याचल हो जाएगा, आपका यह बुंदेलखंड हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड आपको लगाना है, ये आद्यकल्प की प्राचीनतम शहरों में से आपका बुंदेलखंड आता है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड। अगला है कि उत्तर प्रदेश में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नम पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं वो किस एरिया में पाए जाएंगे, नम पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं वो किस एरिया में पाए जाएंगे आपको बताना है। देखो हमने कहा नम और पर्णपाती है ना, तो ये जो आपका एरिया है भाबर और तराई क्षेत्र में, कौन भाबर और तराई क्षेत्र में है। यहाँ पर नम और पर्णपाती मतलब पत्ते भी ये छोड़ देते हैं है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश की मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली नवीन जड़ाऊ मृदा को किस नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को अभी हमने आपको बताया भी था, इस क्वेश्चन को बताया था। तीसरा नंबर आपको जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा, कि जो मैदानी क्षेत्र वहां पर जलोढ़ मृदा है उसमें से कौन नवीन जलोढ़ मृदा का क्या नाम दिया गया है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी अच्छे क्वेश्चन भी आपके रहे हैं, और यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्वेश्चन मामले वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे सीरीज को पढ़ते रहेगा। सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको कुछ फ्री वीडियो उपलब्ध कराई गई है। काफी ऐसा कोर्स आपको उपलब्ध कराया गया जो कि आपका फ्री में है, और कुछ ऐसा भी आपका कोर्स है जो कि आपके कुछ पेड बैच भी आपके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, ऐप को डाउनलोड करिएगा, देव जी के ट्रिक है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।